बरोज़ हफ्ता 8 फरवरी 2025 को बेंगलोर में एक बार फिर उर्दू की गूंज। हर साल मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम जश्न यौम उर्दू बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। महफिल निसा और यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल की जानिब से हर साल मुनक़िद होने वाला प्रोग्राम यौम उर्दू 2025 का इनेकाद बड़े जोश व खरोश के साथ हुआ। कोरमंगला में उर्दू का जुलूस निकाला गया और रियासत से आए स्टूडेंट्स ने मार्च पास करते हुए कोरमंगला इंडोर स्टेडियम पहुंचे। सीएम सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद इस जुलूस का हिस्सा बने। महफिल निसा की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आलोक राय, साबिक़ डीजीपी अजय कुमार सिंह, साबिक़ आईएएस ऑफिसर अजीज़ुल्लाह बेग, साबिक़ केएएस ऑफिसर एम.ए. खालिद, मीम नून सैयद शफ़ीउल्लाह के अलावा कई उर्दू दान मौजूद रहे। हर साल की तरह अमसाल भी उर्दू की खिदमत करने वाले उर्दू दान को अवार्ड से नवाजा गया। मुख्तलिफ अवार्ड हासिल करने के बाद अवार्डीज़ ने जहां खुशी का इजहार किया, वहीं बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बेहद खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम की निज़ामत सबीहा ज़ुबैर ने की। तो आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी नक्शे की इंसानी तश्कील। ऐसे मंजर सिर्फ कौमी त्योहारों यानी यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में नज़र आते हैं। फ़िलहाल पहली बार महफिल निसा ने और यूनाइटेड काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर ने इस पेशकश का इंतज़ाम किया है। मुझे उर्दू को जो जोश की तरफ जो जोश देखा मैंने, उससे मुझे बेहद खुशी है। मतलब मुझे लगता है कि वरना ये बार बार सुनने में आता है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, लेकिन उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है। जिस तरह से यहाँ पे उर्दू का काम चल रहा है, जिस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं उर्दू जानने वाले, इससे उम्मीद बनती है कि नहीं अभी उर्दू में बहुत जान है। सर, हिंदुस्तान में आप कैसे देखते हैं उर्दू को? ये बात किसी ने कही थी, हम कहना भूल गए थे। किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान की तहज़ीब के बारे में अगर आप सोचेंगे तो उसकी शायद सबसे सेंट्रल सिंबल मेरी नज़र में उर्दू ज़बान है, क्योंकि उर्दू ज़बान में ही वो सारी बातें जो कि हम अपनी तहज़ीब की खासियत समझते हैं, यानी कि इसमें तमाम चीज़ें मिल के ये बनी हैं। और इसकी खासियत यही है कि ये मिल के जो चीज़ बनी है, इस पर किसी एक का हक़ नहीं है, हम सब का हक़ है और ये हम सब का हासिल भी है। लेकिन उर्दू को एक ख़ास मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है। ये गलतफ़हमी है, ये सरासर गलतफ़हमी है ना। बल्कि इसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है कि ये गलतफ़हमी आखिर आ कहाँ से रही है ना। क्योंकि उर्दू तो मैं अपनी ज़बान समझता हूँ, है ना, इसलिए इसका मज़हब से क्या ताल्लुक़ है। तो क्या पैगाम है सर पूरे लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए क्या पैगाम? कि उर्दू एक ज़रिया बन सकती है मेरी नज़र में लोगों को पास लाने के लिए। जो उर्दू को दरार बना के पेश किया जा रहा है कि उर्दू से दरार बनती है, उर्दू दरार नहीं बनती है। उर्दू वो ज़मीन देती है जहाँ पे कि हम सब मिल सकते हैं, मिलते हैं और बखुशी मिलते हैं, है ना। जिस तरह के उर्दू के जलसों में जिस तरह का जोश नज़र आता है, उससे ज़ाहिर होता है कि उर्दू एक जगह है जहाँ पे कि हम सब मिलते हैं,
और खुशी खुशी मिलते हैं, कोई मजबूर नहीं करता मिलने के लिए, भीड़ अपने आप आती है ना। ये उर्दू की ताकत है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये जो जोश बरकरार रखा जाए, और इस साल मैंने देखा ये जोश बरकरार ही नहीं बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इकट्ठे होते हैं, इतने सारे बच्चे इतने सारे स्कूल से एक साथ इकट्ठे होते हैं, और इसका मतलब ही ये है कि लोगों को समझ है। हालांकि बरगलाए जाने की कोशिशें हमेशा होती रही हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं और जगहों भी, लेकिन मैं समझता हूँ लोग असलियत जानते हैं, और इस तरह के जलसों में ही नहीं, बस इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल होते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी पूरी कहना चाहिए कि तवज्जो देते हैं इस पर। तो ये बड़े खुशी की बात है कि, और ये जैसे उर्दू डे की आपने बात की, तो मुझे लगता है इस बात को मैं कहना चाहूँगा, हालांकि बहुत बार कहा जा चुका होगा इसको, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई माहौल न हो जाए जिससे ये समझा जाए कि उर्दू किसी एक तबके की ज़ुबान है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और इसको मैं और इसका बहुत ही एक कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण जैसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हिंदुस्तानी तहजीब को बनाने में। आज की जो हिंदुस्तानी तहजीब है उसको बनाने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, उसको हमें स्वीकारना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक कड़वा मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उर्दू ज़बान पजीर नज़र आ रही है। भाई उर्दू बचेगी या नहीं बचेगी ये उर्दू वालों पर मुनहसर है ना। अगर उर्दू वाले काम करेंगे तो बचेगी, रहेगी, ज़िंदा रहेगी जैसे कि है, और काम नहीं करेंगे तो खुद ब खुद कैसे ज़िंदा रहेगी, क्योंकि उर्दू को इस वक्त सरकारी सरपरस्ती उस तरह हासिल नहीं है जिस तरह किसी ज़माने में थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़बान को, अपनी मादरी ज़बान को बचाने और उसको फ़रोग़ देने और उसकी नशोनुमा के लिए काम करने की ज़िम्मेदारी खुद उर्दू वालों पर है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज का जश्न कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा है, और ये आज से नहीं, कम वर्षों से हर साल महफिल निसा और हम यूनाइटेड काउंसिल मिलकर मनाते रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी काम जारी रहेगा, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। कितने साल से आप उर्दू डे मनाते हैं? 13 साल से मना रहे हैं जनाब। 2013 शुरू किया था हमने, अभी तो काफ़ी साल हो गए। क्या मकसद है इसका मकसद है उर्दू की बक़ा, फ़रोग़ व बक़ा। दरअसल होता क्या है कि बच्चों को अक्सर शामिल नहीं किया जाता है। जब तक हम नई नस्ल को शामिल नहीं करेंगे उर्दू बचेगी कैसे। अब उन लोगों को सबको ये एहसास होता है कि हाँ, हम देखिए आज जैसे आप देख रहे थे IAS ऑफिसर्स को अवार्ड दिए गए जिन्होंने उर्दू पढ़ी थी, तो ये बातें बहुत बड़ी होती हैं। हम ऐसे ही हर साल देखते हैं, सुनते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं, और इसकी आगे फ़रोग़ व बक़ा के लिए मिलजुल कर कुछ काम करना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम जो था वो बच्चों अलग अलग स्कूलों से, इसमें उर्दू की स्कूल ले लीजिए, कन्नड़ा की ले लीजिए, और फिर इंग्लिश की स्कूल्स ले लीजिए, तमाम स्कूल शामिल थे इसमें। आपने देखा होगा लड़कियों ने हिजाब भी पहना था और हिजाब पहनकर भी आए थे। असल में कहना ये है कि चाहे आप हिजाब पहने, चाहे पर्दा करें, लेकिन जो अपने में टैलेंट है उस टैलेंट को ज़ाहिर करें। उस टैलेंट के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। देखिए उर्दू सितारों की खोज आप लोगों ने नाम सुना होगा भी जो हुआ, उसमें हम सितारा बनाते हैं, क्योंकि पूरे कर्नाटक में हम जाकर अपने मुकाबले करते हैं और वहाँ से फिर आखिर में बुलाकर यहाँ पर उनमें मुकाबला होता है, सितारा बनाया जाता है। तो ये हमारी ख़ास बात होती है इसकी। आज जो रैली शुरू हुई वो सुबह में कितने बजे शुरू हुई है, उसके बाद क्या? जी, रैली आपने देखा होगा 9:30 को हमने वक्त के साथ शुरू कर दी हमने रैली। तमाम प्रोग्राम जो है हमारा वक्त के साथ हुआ और आगे बढ़ते के रैली में देखिए आपने देखा होगा मिनिस्टर हो या चाहे कोई भी हो, सब हमारे मेहमान भी दिल्ली से आई हुई साहिबा और इलाहाबाद से आए हुए साहब, बम्बे, सभी लोग चले इसमें। ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग वरना सामने चेहरा दिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पूरा रास्ता नसीर साहब ने पूरा रास्ता तय किया। खुसूसन मैं इस प्रोग्राम के लिए नसीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिनिस्टर होने के बावजूद, मसरूफ़ होने के बावजूद, एक बात है कि आए नहीं,
फ्रॉम डे वन, पहले दिन से वो हमारे साथ रहे। मैं ज़मीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत पसंद किया हमारे प्रोग्राम को। इत्तेफाक से वो कुछ आज उनकी मसरूफ़ियत होने की वजह से नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा उनका साथ रहेगा, इतना मुझे पता है। और उनका साथ अगर हो तो हम बहुत कुछ उर्दू के काम कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि वो जो वादा करते हैं वो ज़रूर निभाते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है, मैंने देखा है ज़मीर साहब ने हमेशा अपना वादा निभाया है और इंशाअल्लाह हमारे लिए महफ़िल निसा और यूनाइटेड के लिए भी वो बहुत कुछ करेंगे। अच्छा मैम, ये अवार्ड्स दिए गए आज कितने लोगों को दिए? देखिए, हमारे 3 अवार्ड्स होते हैं, 3 नाम के अवार्ड्स होते हैं। मुमताज़ शीरी अवार्ड, महमूद अयाज़ अवार्ड, उर्दू दोस्त अवार्ड, और इसके अलावा एक अवार्ड अभी इस मरतबा किया गया, उरूज निसा अवार्ड। यानी वो अवार्ड सिर्फ़ ख़वातीन के लिए होता है। वो जवान ख़वातीन या नौजवान लड़कियां जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया, जैसे आज शाइस्ता नाज़ को दिया गया, उन्होंने बीदर में इतनी जल्दी एक अपना मुकाम पैदा कर लिया और पूरे स्कूल को संभाल रही है। यानी ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वालिद हों तो ही ये काम हो, ऐसा नहीं है। बस हालांकि वो ससुर हैं क़दीर साहब, उसके बावजूद भी वो कर रही हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि उर्दू दोस्त अवार्ड हमने IAS और IPS ऑफिसर्स को दिया। देखिए, वो इतने मसरूफ़ रहने के बावजूद उर्दू के लिए तमाम स्कूल्स गए वो, और पूरे कर्नाटका में दौरा किया, इतनी अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब हमें वो रिपोर्ट हमारे सामने है, तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से काम को आगे बढ़ाएं, उर्दू को किस तरह देखें। मैं आपके यहाँ से एक पैगाम भी देना चाहती हूँ, जितने लोग, जितनी NGOs अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं और वाकई उर्दू के लिए काम कर रही हैं, तो हमसे जुड़ें ताकि हम सबको मिलकर आइंदा इससे बड़ा प्रोग्राम करें, और वो तंजीमों का प्रोग्राम है। भाई उर्दू बचेगी या नहीं बचेगी, ये उर्दू वालों पर मुनहसर है ना। अगर उर्दू वाले काम करेंगे तो बचेगी, रहेगी, ज़िंदा रहेगी जैसे कि है, और काम नहीं करेंगे तो खुद ब खुद कैसे ज़िंदा रहेगी। क्योंकि उर्दू को इस वक्त सरकारी सरपरस्ती उस तरह हासिल नहीं है जिस तरह किसी ज़माने में थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़बान को, अपनी मादरी ज़बान को बचाने और उसको फ़रोग़ देने और उसकी नशोनुमा के लिए काम करने की ज़िम्मेदारी खुद उर्दू वालों पर है। इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज का जश्न कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा है, और ये आज से नहीं, कम वर्षों से हर साल महफिल निसा और हम यूनाइटेड काउंसिल मिलकर मनाते रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी काम जारी रहेगा, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किए आपने? मार्च फास्ट, और हमें सेकेंड प्राइज़ जीते, और हमें बहुत खुशी, सेकेंड प्राइज़ जीते हमें। कौन सी कॉलेज है? ट्रिलियम PO कॉलेज से। किस लिए जीते आप सेकंड प्राइज? मार्च फास्ट। कैसा पूरी चीज़ें कैसे लगी आपको यहाँ आके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह पूरे अच्छे थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे। उर्दू डे में आए हैं आप, उर्दू डे सेलिब्रेशन है, तो उर्दू के बारे में क्या सोचते हैं आप? उर्दू पसंद है आपको? यहाँ उर्दू पसंद है। तो रैली थी आज, आप रैली में शामिल हुए? हाँ, शामिल है हमारा। और आप क्या कहें? इट्स वाज टू गुड, आई लव उर्दू, और हमें सेकेंड प्राइज़ जीते और बहुत खुशी हुई ट्रिलियम PO कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया परवीन है। मैं 6वीं जमात नोबल सेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हम उर्दू की बक़ा जमा हुए हैं। यौम उर्दू एक दिन है जो उर्दू के लिए मलायात और अहमियत को हर साल मनाया जाता है। उर्दू ज़ुबान और इसके सक़ाफ़ती वारसे को फ़रोग़ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Good afternoon. Myself Amara Aram, studying in grade 5 from Noble Saint English School. Today we all are here to celebrate the World Urdu Day. Yom Urdu is a day to celebrate the beauty, richness and the importance of the Urdu language. It is celebrated annually to promote the language and its cultural heritage. Thank you. मैं ट्रिलियम PO और डिग्री कॉलेज से प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया था कि यौम उर्दू डे मनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेकंड प्राइज़ मार्च पास्ट में लिया है, तो हमारी बच्चियों ने अच्छा बेहतरीन करके सेकंड प्राइज़ हासिल करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है हमारे बच्चों को इस हद तक देखकर कि यहाँ तक की कामयाबी हासिल होकर है। अल्लाह और कामयाब अता करे। उर्दू के लिए क्या कहेंगे आप? उर्दू के लिए, उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, जहाँ पर हम लोगों को इसे छोड़ना नहीं चाहिए।
और बेहतरीन लैंग्वेज जो हम लोगों को मिलकर है वो उर्दू है अल्हम्दुलिल्लाह।